राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर तिल सुखा रहे हैं। ये तिल हैं सफ़ेद वाले, और इनको धो के और इनको सुखाया है क्योंकि इसके लड्डू बनाना है। मकर संक्रांति आ गई है इसलिए। और यहाँ पे बेडशीट सही कर रहे थे। तो यहाँ पे बालों में लगाएंगे एलोवेरा की जो पत्ती होती है उसको थोड़ा सा डाला है, अदरक डाली, लहसुन और प्याज। ये सब लगाने से ना बाल झड़ते नहीं, लेकिन हम आलस कर जाते हैं। तो उसके बाद में जब उसको धुला तो हमने सोचा ला मेहंदी भी आज लगा लें। तो बालों में मेहंदी लगा ली है और उसके बाद में आ गए हैं। अब शाम के खाना बनेगा तो खाने में सोचा कि पराठा बनाए। पहले सोचा पनीर के पराठा, लेकिन फिर उसमें आलू डाल लिए तो बहुत अच्छे पराठे बने थे और ज़्यादा भर भर के बनाए। और ये सेजल तड़का लगा के बना रहे। हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है भरा हुआ बिना तड़का के, लेकिन ये तड़का लगा के ये चटनी बनाने जा रही है। इसमें चटनी में लहसुन और धनिया, नमक और यही सब मिर्ची डाला है। तो उसके बाद में कढ़ाई चढ़ा दी है और अब इसने पहले डाल दिया है अदरक, नहीं तो पहले तो जीरा पड़ता है, उसके बाद में जीरा डाल दिया है। और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी थोड़ी सी लाल हो गई है, हरी मिर्च थी लेकिन वो थोड़ी सी लाल लाल लग रही तो उसको भी डाल दिया है उसमें। और आजकल ना आलू का पराठा हो चाहे कचौड़ी हो, ये पूड़ी, ये बहुत अच्छे लगते। बाबू भी खुश हो रहा है पीछे पीछे से, इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू पराठा, कचौड़ी, पूड़ी ये सब खाता है, तो इसलिए यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन हमें तड़का लगा के ज़्यादा नहीं पसंद है, फिर भी इसमें तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला, इसमें अब डाल देंगे पनीर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो इसको थोड़ा सा चला देंगे और इसको थोड़ा सा चलाते हुए, ये सेजल ही बना रही है तो उसको थोड़ा सा चला लेंगे। और इसके बाद में जो आलू का भरता बना के रखा है उसको डाल देंगे। आजकल सर्दियों में आलू के पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। और मटर के कोई भी चीज़ बना लो, तहरी बना लो, मटर पनीर बना लो, आलू मटर टमाटर बना लो, ये सब हमें ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये अब डाल देगी चोखा जो भरता बना के रखा था। और आज कुछ बात भी करना था स्नैपी गर्ल के बारे में। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन उनके पापा भी इंटरव्यू में बोले। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके जो सास ससुर थे तो वो राजी नहीं थे शादी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहे थे कि क्योंकि ये 2 बेटियां हैं हमारी और हम बेटी ही मानते हैं इनको, तो ये कहाँ जाएंगी दूसरे के घर, कैसे क्या करेंगी। तो इसलिए हमारा मन था पहले से ही कि हम शादी राजवीर से ही करेंगे। तो बहुत ही अच्छा किया, अच्छी बात है। तो क्योंकि इस जो लॉकडाउन क्या, जब से ये कोरोना वायरस फैला है तब से ना बहुत सारी आदमी जो हैं, औरतों का कम सुनने को मिला है लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा एक्सपायर हुए हैं। तो और बेचारी जो उनके वीडियो देखो तो उनका कोई सहारा नहीं है, ना मायके में ना ससुराल में कोई किसी को सहारा नहीं दे रहा। जबकि अगर पति नहीं है तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, तो वो किसी तरफ से सहारा नहीं मिल रहा है।
कुछ मायके वाले हैं सपोर्ट करते हैं, कुछ मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मायके वाले नहीं कर, लेकिन मायके वाले भी कभी कभी मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें, अपनी बेटी का हमेशा ध्यान रखें। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों के लिए जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की, माँ बाप की। क्योंकि लड़की है, कुछ लोग सोचते हैं कि लड़की है, क्या पढ़ाना क्या लिखाना, शादी कर दी उसके बाद में क्या ध्यान देना, क्यों रखें ध्यान। लेकिन थोड़ा सा अगर परेशान है बेटी तो उसको ध्यान तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बेटियां ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कुछ भी उल्टा सीधा कर लेते, लेकिन नहीं साथ देते हैं मायके वाले और ससुराल वाले। तो इसलिए करना चाहिए। एक चैनल है उसका भी नाम वो भी तिवारी हैं, देखो ध्यान नहीं आ रहा। तो वो बेचारी बहुत परेशान है, उनके ना देवर एवर हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी पे नाम लिखवा लिया अपना, और मतलब कि हस्बैंड बन गए कागज़ों में, क्योंकि वो जो जायदाद है वो सारी मिल जाएगी इसलिए। तो नहीं होना चाहिए ऐसा। उसका सपोर्ट सबको करना चाहिए, चाहे देवर हो, सास हो, ननद हो, ससुर हो, मायके वाले हों, सब लोग मिलके अगर सपोर्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, उसको समस्या नहीं रहेगी। थोड़ा सा कोई अगर तकलीफ़ होती है तो कोई हाथ भी रख देता है अगर सर पे, तो वो भी अच्छा लगता है। और आज हमें लगवाना था वैक्सीन, तो वैक्सीन लगवाने के लिए आए यहाँ सुबह सुबह 9:30-10 बजे के करीब, और यहाँ पे देखिए कितना हरा भरा। तो उसके बाद में वैक्सीन में भी लाइन थी, तो इसलिए सोचा कि लाओ पहले कैंटीन से सामान ले लें, बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि कैंटीन में ना बहुत नियम धर्म होने लगे इसकी वजह से, बीमारी की। तो इसलिए हम गए तो वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे भी टाइम लग रहा था, 1-1.5 घंटा हो गया। और तो टाइम था तो फिर कहने लगे कि लाओ वैक्सीन ही लगवा लें चल के। तो फिर वैक्सीन लगवाने गए, तो यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं, इनका नंबर लगा है तो वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितनी दूर दूर कुर्सियाँ पड़ी हैं, और ऐसे ही लोग बैठते हैं क्योंकि पास में ना भीड़ ना इकट्ठी हो, तो इसलिए दूर दूर कुर्सी डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब जिसका हो जाता है वो अंदर जाता है, वैक्सीन लगवा के आ जाता है। तो हम लोगों का भी हो रहा है, ये खड़े थे और हम बैठे थे, बैठे बैठे परेशान भी हो गए। यहाँ पे ना सुबह से आए और इस टाइम पे 12:30-1 का टाइम। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज सुबह से आए थे, सेकेंड डोज लगना था तो वही लगवाने आए। तो यहाँ पे कैंटीन में थोड़ा सा सामान भी लेना था। यहाँ आजकल ना 2 लोग को जाने देते हैं कैंटीन में, ज़्यादा जाने नहीं देते हैं तो अंदर। तो इसलिए इस बार आते नहीं थे, 2-3 महीने से नहीं आए कैंटीन। लेकिन आज सोचा कि ये जैसे साबुन है, निरमा है, और नहाने वाले साबुन है, बर्तन वाले साबुन है, ये सब चीज़ें ज़्यादा ना, लाइजॉल वगैरह है, ये सब ज़्यादा लगता है। तो इसलिए पहले 1-1.5 घंटे यहाँ पे नंबर लगाया, लेकिन नंबर नहीं आया था। तो उसके बाद में फिर वैक्सीन लगवाने के, वैक्सीन लगवाई है। ये वहाँ हम ना एकदम भारी हो गई, जिससे ऐंठन हो गई। तो अब यहीं पे बैठे हैं कैंटीन में, और टाइम हो चुका है, टाइम 2 बजने जा रहे हैं। थोड़ा सा तो नाश्ता करके आए थे, 2 बजने जा रहे हैं। तो अभी सामान एंट्री हो गई है, सामान ले लिया है, लेकिन यहाँ पे ना एक जगह और एंट्री करवानी होती, तो वहाँ पे अभी करवाने गए हैं। तो इसलिए हम अभी बाहर बैठे हैं। तो चलो सामान भी मिल गया, वैक्सीन भी लग गई, लेकिन टाइम बहुत लग गया। हम लोग 10:30 बजे के करीब आ गए थे, 10, साढ़े 10, 11, 10 बजे के करीब आ गए थे। लेकिन बैठे बैठे ना टाइम हो गया इतना, और इसीलिए कैंटीन नहीं आते आजकल ना, ये कोरोना की वजह से देखो
ये बीच बीच की चेयर पे भी नहीं बैठ सकते हैं, एक उधर बैठेगा एक इधर बैठेगा। इतने टाइम तो कोई नहीं बचा, क्योंकि हम लोग चले गए थे ना उधर, तो इतने टाइम कोई नहीं है यहाँ पे। सारे लोग चले गए हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को कहीं जाना, और किसी किसी को कैंटीन का ही सामान लेना होता है। तो इसलिए हम अभी बैठे हैं यहाँ पे, और देखो फीवर ना आ जाए, क्योंकि ये बाह ना बहुत भारी भारी लग रही है। तो अभी जाएंगे घर, थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे, और यही बस। चलिए मिलते हैं अगले, थोड़ी देर में मिलेंगे। अभी घर जाएंगे, तो तब तक के लिए राधे राधे। तो यहाँ पे सामान भी मिल गया, वैक्सीन भी लग गई, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।